देखिए, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, संस्थाओं की सहायता से क्षय रोग का निदान शीघ्र करना, थूक का परीक्षण करके गृह उपचार शुरू करना, थूक का परीक्षण करके गृह उपचार शुरू करना, 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का बीसीजी का टीका लगाकर प्रतिरक्षण करना, 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनको बीसीजी का टीका लगाना, उससे जो है उसकी रक्षा करना, उससे क्षय रोग की सुरक्षा करना, क्षय रोग के बारे में समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित करना, क्षय रोग के बारे में बताकर समुदाय में रहने वाले जो लोग हैं उनको जागरूक करना, प्रशिक्षित करना, जागरूक करना। कुष्ठ रोग लेप्रोजी, यह समस्या विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार व उड़ीसा में है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण प्रोग्राम 1954 से 55 में शुरू हुआ, 1954 से 55 में शुरू हुआ। भारत में कुष्ठ रोग के 32 लाख रोगी हैं। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस रोग से जुड़े लोगों के विचारों को दूर करना व उन्हें शिक्षित करना, स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना। 1954 से 55 में यह प्रोग्राम शुरू किया गया, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण, जिसमें से 32 लाख लोग इस कुष्ठ रोग के पेशेंट थे। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस रोग से जुड़े जो लोग हैं उनके विचारों को दूर करना और उन्हें शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना और जागरूक करना। एसटीडी या यौन रोग, वेनेरियल डिजीज, यह एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। इस बीमारी को होने पर इसे छिपाते हैं और डॉक्टर को इसकी सूचना नहीं देते। इसके लिए राष्ट्रीय एसटीडी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार गृह की स्थापना हुई। कार्यक्रम का लक्ष्य समस्त समस्याओं का शीघ्र निदान व उपचार करना। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे कहते हैं, इस कार्यक्रम का जो है यह जो है यौन रोग से संबंधित रोग होता है, जिससे जो है इस यौन रोग से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसको जो है लोग डॉक्टर से छुपाते हैं, उसका इलाज नहीं करवाते हैं। इसके लिए जो है राष्ट्रीय एसटीडी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत समस्त समस्याओं का शीघ्र निदान व उपचार करना होता है। नेक्स्ट, परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत सन 1953 में हुई। इसका मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। परिवार कल्याण, राष्ट्रीय परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत सन 1953 में हुआ। इसका जो मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिवार नियोजन केंद्र की स्थापना की गई। पीएससी केंद्र पर परिवार नियोजन केंद्र की स्थापना की गई और राज्य स्तर पर परिवार नियोजन ब्यूरो की स्थापना हुई परिवार नियोजन हेतु शल्य क्रिया की चलित यूनिटों की स्थापना की गई। परिवार नियोजन के अंतर्गत शल्य क्रिया चलित यूनिट की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिए, जल पूर्ति और स्वच्छता, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। राष्ट्रीय जल पूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत 1954 में हुई। राष्ट्रीय जो जल पूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम शुरू की गई वह 1954 में 1954 में शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्र में जलपूर्ति योजना को क्रियान्वित किया गया। इसके अंतर्गत गांव के लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जलपूर्ति योजना को क्रियान्वित किया गया, शुरू किया गया। इसके लिए ग्रामीण समुदायों के परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण किया गया, बायोगैस संयंत्र भी उपलब्ध किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को जो है शौचालयों का निर्माण कराया गया और बायोगैस की संयंत्र की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिए, पोषण, न्यूट्रिशन। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम सन 1963 में यूनिसेफ, WHO, FAO के अंतर्गत के सहयोग से इन जो स्वास्थ्य से संबंधित संस्था है, इन तीनों के सहयोग उसके अंतर्गत यूनिसेफ, WHO, FAO के सहयोग से किया गया इसकी शुरुआत पोषण की। इस कार्यक्रम के मुख्य लक्षण हैं खाद्य पदार्थों जैसे अंडे, मछली, दूध, सब्जियां, फल का अधिक उत्पादन करना, माताओं और बच्चों को अधिक पोषक आहार देना, माता और गर्भवती महिलाएं, माताएं और बच्चों को अधिक पोषण युक्त आहार देना, पोषण संबंधी शिक्षा समुदायों को देना, पोषण से संबंधित जो शिक्षा होती है, पोषण के बारे में जानकारी देना, पोषण से संबंधित शिक्षा देना, लोगों को पोषण के बारे में जागरूक करना, पोषण संबंधित शिक्षा प्रदान करना। कुपोषण से कई बीमारियां होती हैं। बच्चों में क्वाशीरकोर
मरस्मस, एनीमिया, विटामिन ए की कमी व गाइटर रोग होते हैं। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, अस्वच्छता, अशुद्ध जल पीने से कुपोषण होता है। पोषण की कमी से जो है कई बीमारियां होती हैं, जैसे कुपोषण कहते हैं। बच्चों में क्वाशियोर, मरस्मस, एनीमिया, विटामिन ए की कमी व गाइटर नामक रोग हो जाते हैं। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, अस्वच्छता, अशुद्ध जल पीने के कारण कुपोषण होता है। आजकल राज्य सरकार ने मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया। इसके अंतर्गत दिन में 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को भोजन दिया जाता है। मिड डे मील के अंतर्गत जो 6 से 11 वर्ष के बच्चों को स्कूल में भोजन दिया जाता है। 0 से 5 साल तक के बच्चों व गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक विशेष पोषण कार्यक्रम और महिला रोजगार योजना को शुरू किया गया। 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, दूध पिलाने वाली महिलाएं जैसे धात्री करते हैं, इनके लिए विशेष पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया। महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखिए, अंधता, ब्लाइंडनेस। अंधता निवारण प्रोग्राम के अंतर्गत मुख्य कारण हैं, देखिए, मोतियाबिंद, आंखों का संक्रमण, ट्रकोमा, चोट, विटामिन ए की कमी। राष्ट्रीय ट्रकोमा नियंत्रण कार्यक्रम 1963 में शुरू किया गया, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा ट्रकोमा का उपचार बताया गया। विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधत्व के नियंत्रण का प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 1 से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की घोल की मात्रा पिलाई जाती है। विटामिन ए का घोल की मात्रा पिलाई जाती है और 6 माह बाद 1 डोज की मात्रा दी जाती है और 6 महीने बाद 1 डोज की मात्रा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, गाइटर, गलगन जिसे कहते हैं गाइटर। यह बीमारी आयोडीन की कमी के वजह से होती है। यह बीमारी जो गाइटर नामक बीमारी है वह आयोडीन की कमी से होती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्रंथियां फूल जाती हैं। यह बीमारी जो होती है गाइटर बीमारी, यह आयोडीन की कमी से होती है, जिसकी वजह से जो थायराइड ग्रंथियां हैं वह फूल जाती हैं। इसे ही गाइटर कहते हैं। राष्ट्रीय गाइटर प्रोग्राम सन 1962 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय गाइटर जो प्रोग्राम शुरू किया गया सन 1962 में 1962 में शुरू किया गया। इस प्रोग्राम में आयोडीन युक्त नमक प्रभावित क्षेत्रों में वितरित किया गया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आयोडीन से युक्त नमक जो है प्रभावित क्षेत्रों में, जहाँ यह बीमारी थी, वहाँ आयोडीन युक्त नमक वितरित किया गया। नेक्स्ट देखिए, हैजा, कॉलरा जिसे कहते हैं। हैजा भारत के बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा में इस रोग से ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। हैजा से प्रभावित क्षेत्र है बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। ये राज्य जो है हैजा रोग से प्रभावित क्षेत्र है। हैजा नियंत्रण कार्यक्रम जो है प्रोग्राम 1965 में शुरू किया गया। हैजा नियंत्रण कार्यक्रम 1965 में शुरू किया गया। इसमें मृत्यु संख्या 13,000 थी। हैजा होने पर जल्दी ही शिक्षा जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाती है। हैजा होने पर जल्द ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी जो होते हैं उसको सूचना दी जाती है और वह राज्य सरकार व केंद्र सरकार को भेजता है। महामारी में हैजा का टीका लगाने का भी कार्य किया जाता है। इस महामारी से बचाव के लिए हैजा के टीका लगाने का भी कार्यक्रम किया जाता है। हैजा फैलने की सूचना WHO को 24 घंटे के समय में भेज दी जाती है। हैजा फैलने की सूचना जो होती है तुरंत 24 घंटे के अंदर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भेजी जाती है। नेक्स्ट देखिए, चेचक, स्मॉल पॉक्स। राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन प्रोग्राम 1962 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन प्रोग्राम जो शुरू किया गया वह 1962 में शुरू किया गया, 1962 में शुरू किया गया था। भारत में चेचक एक भयंकर महामारी के रूप में एक समस्या थी। भारत में चेचक जो है एक भयंकर महामारी के रूप में समस्या थी। WHO की सहायता से इस प्रोग्राम में सफलता मिली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से, WHO की सहायता से इस प्रोग्राम में जो है सहायता मिली। भारत को 1975 में चेचक मुक्त घोषित किया गया। भारत को 1975 में चेचक मुक्त देश घोषित किया गया। चेचक मुक्त देश कब घोषित किया गया? तो भारत को सन 1975 में 1975 में चेचक मुक्त घोषित किया गया।